जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी सॉल्व कीजिए। 3 इसका आंसर होगा डायरेक्ट। सर कैसे? समझो, हमेशा याद रखिए इफ यानी यदि, इफ θ1 प्लस θ2 का योग अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर 90 डिग्री हो जाए तो याद रखना कि tan θ1 इंटू tan θ2 ये 1 के बराबर होता है। बाकी वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पूरा का पूरा खेल होता है कि साइन हमारा कॉस में साइन θ1 बराबर कॉस θ2, tan θ1 बराबर कॉस θ2, sec θ1 बराबर cosec θ2, वो कॉम्प्लीमेंट वाला भी प्रोसेस होता है। ये बात आपको पहले से ही मालूम होगी। याद रहे कि अगर दोनों एंगल का जो योग है वो 90 डिग्री है तो tan θ1 tan θ2 का इंटू 1 होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। मासूम से दोस्तों ये 25 है, आप जब देख रहे होंगे ऊपर 25 है और ये 65 है। अगर मैं 25 65 का योग करूं तो 90, 35 55 का योग करूं 90 और 10 45 1 ही होता है, तो बचा कितना? 3। इसीलिए मैंने देखते ही बताया कि इसका आंसर 3 आएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कई बार कई किताबों में ये सब सिखाया है। बोलो मगर प्यार से। सारी चर्चाएं करेंगे, पहले पढ़ेंगे, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 के अपार सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिख देता हूं, ये 2 नंबर है दोस्तों। कहता है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। एक चीज समझो, 6 वर्ष बाद, जब भी हमने पढ़ाया तो हमने बताया कि ये लाइन ऐसे खींच दो। इस लाइन का इधर की ओर जाओगे तो फ्यूचर है, ऊपर जाओगे तो पास्ट है। तो 6 वर्ष बाद तो ये फ्यूचर की ओर गया, तो प्लस का 6 लिख दीजिए। सुनील की आयु कमल से दुगनी होगी, तो कमल की अगर 1 आयु है तो सुनील की आयु उससे दुगनी है, तो 2:1 यानी कमल छोटा है।
फिर कहता है 2 वर्ष पहले, भाषा पढ़िए, तो 2 वर्ष पहले यहां से प्रेजेंट से ही ऊपर जाओगे तो 2 वर्ष पहले हो गया। उसकी आयु कमल से 4 गुनी है, किसकी? सुनील की, यानी 4:1। अब आप अच्छे से जानते हो इसको करना कैसे। दोस्तों कहते हैं कि इसका अंतर 3 है, बोलो हां, और इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, यानी डिफरेंस हमें बराबर करने होते हैं। यानी 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहते हैं ये 6 हो गया और ये 4, 6 और में से 4 गया तो 2 आया, यही 2 बराबर 8 के, 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर किसके? 4 के। बोलो हां कि सर 1 बराबर 4, और अगर 1 बराबर 4 के तो 4 और 2 6, तो कमल की प्रेजेंट आयु पूछी गई है, कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 6 होगी। यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब जब हमने पढ़ाई थी बच्चा, उसमें 250 क्वेश्चन के आसपास हमने आयु संबंधित कराए हुए। जिनको बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा थोड़ा 20-20, 15-15, 10-10 क्वेश्चन करके भी पढ़ेंगे, आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। हर चीज पढ़ाएंगे, धैर्य, संयम और विवेक रखिए। और सेशन पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों कहता है निम्नलिखित को हल करो। आजकल बोर्डमास के क्वेश्चन चलन में है मार्केट में, बच्चा घबरा जाता है इससे क्वेश्चन को। आपको कुछ नहीं, आपको प्रकाश मेथड याद रखना है। अगर a डिवाइड बाय b दिख जाए तो हमेशा पहले रिवर्स करो, बस ऐसे, और कुछ नहीं। आप किसी टेंशन में मत जाओ। अब जैसे यही क्वेश्चन है, 320 ऐसे रखा, मैं चाहूं तो 8 से भाग दे दूं, पर नहीं, ऐसे भाग दूंगा मैं। फिर इंटू 8 ऐसे, अब डिवीजन में 4 है तो वो फिर रिवर्स में नीचे आ गया। देख रहे हैं आप, लाइव देखिए, और 1/2। इसी लाइन को अब देखो 180 गुणे 5 है तो ऐसे रखो, 100 गुणे 80 5। डिवीजन में 45 है, नीचे ले आए। अब हम कितना भी कोशिश करें क्वेश्चन को गलत करने की, पर गलती से भी गलत नहीं होगा। सर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी तो सिलेक्शन होगा, और क्या। अब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पहले से निगेटिव बैठे हैं तो बात है अलग है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर ओवर नहीं होना चाहिए, यह भी अंतर है। अब देखो मासूम से दोस्तों 8 से 8 गया, ये 4 दूना 8 होता है, इससे ये 40 बार में जाएगा। बोलो हां। 45 से ये 4 बार में गया, 5 चौका 20 में से 4 गया 16, यानी नीचे 16 ऊपर 40। 8 से भाग दोगे 5/2 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/2 आएगा। मुस्कुराइए और बोलिए हां। बसंत, हमने आपका मैसेज पढ़ लिया है, टेंशन मत लो, उस पर चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 की राशि एक वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। यहां खेल गया, अर्धवार्षिक हो। अब यहां अर्धवार्षिक हो, ये तो खेला हो गया, सीधी सी बात है। अब खेला हो गया तो इसको समझना पड़ेगा, पहले समझो। देखो इसमें टाइम हमको पहले दिया गया 1 ईयर, हमने 1 ईयर लिखेंगे। मेरे एक एक शब्दों पे ध्यान देना, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। रेट शुरुआत में जो दिया गया R%, हमें यही निकालना होता है, यही निकालना होता है। क्वेश्चन को जब हमने सही से और मोहब्बत से पढ़ा तब कहता है तो ब्याज की दर गणना अर्धवार्षिक, मतलब रेट अब हो गया हमारा R/2%, मतलब रेट हो गया R/2%। हाफ ईयरली में तो ये, और जब हाफ ईयरली है तो समय क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 ईयर हो जाएगा। बोलो हां। तो प्रिंसिपल एक तरीके से 57,600 एंड अमाउंट 7 to 9
डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। यहां कितना वर्ष है? 2 साल है। इसका स्क्वायर रूट ले लो। जब स्क्वायर रूट लोगे तो 576 जो कि 24 का होगा और 729 किसका होगा? पूछता है भारत आपसे किसका होगा, तो 29 का हो, सॉरी 27 का। दोनों का डिफरेंस 3 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। 3 से गया कितनी बार? 8 बार में गया। 100/8 12.5% आया। अब ये 12.5% कौन सा रेट आया? तो आप कहोगे सर ये वाला आया 12.5%। और अगर हमसे कह दे कि भैया एनुअली क्या होगा, तो ये 2 का यहां गुणा 25%। बाकी आप बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं अच्छे क्वेश्चनों में रुक जाता हूं। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और खतरा बना हुआ है, बोलो बोलो, टेल टेल। देखा, बहुत से बच्चों ने गलत दिया, कुछ बच्चों ने सही भी दिया। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चा, इसीलिए आपने गौर देखिए, जब मैंने परसेंटेज लिखा तो मैंने कलर बदले हैं, इसीलिए बदले। तो याद रहे, इसमें बहुतों की गलती होगी, बहुत कंफ्यूजिया जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसको अपने नोट्स में आप शामिल कर सकते हैं। बाकी चॉइस इज योर्स, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट टाइम 1 ईयर है, कितना? 1 साल का समय दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और रेट R%। जब कंडीशन पड़ा तो हमसे कहता है कि प्रभु अर्थ वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाए, यानी सेमी एनुअली। तो बच्चा देखो, समय डबल होगा, रेट हाफ होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ प्रिंसिपल हमको दिया गया कि भैया 57600, अमाउंट 72900, 2 जीरो काट दिया, स्क्वायर रूट ले लिया 24 से 27। यहां से जो रेट आया 12.5%, वो R/2% की वैल्यू 12.5 है। और हमका क्या चाहिए? R%। सर R काहे चाहिए? क्योंकि ये एनुअली में लिखा है देवता, ये किस में लिखा है? एनुअली में लिखा है। और जब ये एनुअली में लिखा है प्रभु, तो 2 का गुणा करोगे, 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो, क्या किसी को कोई कष्ट है? चलिए, तो सब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी श्रद्धा। चौथे के बाद 5वां नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित को हल करो। अपना नियम सबसे बढ़िया। 9 ऐसे 45, कौन सा सिंबल दिख गया? डिवीजन का। और वैसे भी सबसे पहले ये सॉल्व होना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। या ऐसा करो, इसमें कोई नियम ना लगाओ, इजी क्वेश्चन है। 9 ऐसे लिख दो, 45 में 9 से भाग दोगे तो 5 आएगा, बोलो हां। और ये जब गुणा होगा पूरा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। तो 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 46 आएगा। डरना नहीं है, लड़ना है और लड़के ही आगे बढ़ना है। बाकी पूछता है भारत आपसे। चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की अपार सफलता के बाद प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि एक आयत की लंबाई को दुगनी की जाती है और उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। चलो समझो, पहले लंबाई 1 थी, पहले समझना, पहले लंबाई 1 थी, पहले लंबाई 1 थी और दुगनी कर दोगे 2, तो 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो हमें 2 से 1 लाना पड़ेगा, जिससे हमारे एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों का अंतर 1 और 2 से भाग दे दो और गुणा 100, यानी उसकी चौड़ाई को 50% क्या करना होगा? कम करना होगा। चौड़ाई आधी की जानी चाहिए, यही इसका आंसर है। अब जो बच्चे कंफ्यूजिया गए होंगे कि सर हमसे नहीं हुआ, व्हाई दिस कोलावरी, मासूम से दोस्तों अभी समझा देंगे।
आप मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा माना लंबाई 1 है, चौड़ाई भी 1 मान ली, मेरी बात को समझो, 1 मान ली। अगर लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं यानी लंबाई 2 हो गई, मेरी बात को सुनो, तो चौड़ाई को करना क्या है, आधा करोगे, आधा। भाई अभी तो आधा निकाला है, हम वही बता रहे हैं, 1/2। अब गौर देखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन ना होता है बच्चों को। अगर मैं एरिया इसका देखूं तो 1 ही आएगा, 1 × 1, तो इसका भी एरिया देखो क्या हो गया, 1 ही तो हुआ। 2 × 1/2 तो 1 ही तो हुआ, यानी दोनों केस में एरिया बराबर हो गए। यानी ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, कहता है लंबाई पहले से दुगनी हो जाए तो 1 से 2, तो फिर हमें 2 से 1 में आना है, बस यही समझ लो। दोनों का अंतर 1 और 2 से 1 आना है, कंपैरिजन जिससे होता है उससे भाग दो, गुणा 100, चौड़ाई में 50% की कमी कर डाली, आंसर आ गया। ठोक ठोक चले, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7, बाइलिंगुअल क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप खुद ही समझ रहे हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखो हमेशा याद रखो, आज से कसम खा लो, A/B/C, इसका वास्तव में अर्थ तो यही होता है, A + B/C। बोलो हाँ कि सर होता है, चाहो तो इसको ब्रेक करो, 10 ऐसे, माइनस लगा तो माइनस का 2 माइनस का 1/5, क्योंकि ये तो पूरा जैसा बाहर सिंबल है दोनों सिंबल लेगा। प्लस लगा है 5 + 1/5, आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे। हैप्पी बर्थडे, ये 15 में से 2 गया, 13 आंसर। चले पढ़ेगा इंडिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें वही चीज है कि थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों करना पड़ता है, करने से ही होता है। देखो कैसे, दोस्तों इसका नियम क्या है, यदि x + 1 और x + 2 इसके गुणनखंड हैं, इसके फैक्टर हैं, या तो आप इन दोनों का ही इंटू करके उससे कंपैरिजन कर दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक, मतलब एक फैक्टर और भी होगा तो वो फिर बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। तो इसका एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड वही है मार्केट में कि अगर पहले हम x + 1 है बराबर 0 करेंगे, अगर फैक्टर है तो x बराबर -1 पुट करेंगे। सिमिलरली x + 2 बराबर भी 0 करते हैं और x बराबर -2, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। उठा के रखो, पहले मैं ये वाला रख रहा हूं, तो x बराबर -1 रखा तो माइनस का a हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस का b हो गया, इज इक्वल टू 0, यानी a + b बराबर 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ। फिर x बराबर -2 रखोगे, -2 रखोगे जब, तो -2 का क्यूब होता है -8, तो -8a यहां हो गया। फिर -2 तो 3 चौको 12 यहां हो गया, और -2b इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये 2 से भाग देते हुए उधर ले जाओगे और सेट करोगे तो 4a + b 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या है, सॉल्व करना है मेरे भाई। या तो आप ऑप्शंस का सहारा लो, ऑप्शंस के सहारे में देखो 3 किससे बनना है, इन दोनों से तो बन नहीं रहा, इससे और इससे बन रहा है, तो 2 और 1 3 होता है। अब 2 वाला इसमें रखो, 4 दूना 8, पर ये 6 है, यानी ये भी नहीं, यानी ये होगा। जब सॉल्व करोगे तो a बराबर 1 आएगा और b बराबर 2 आएगा। यही इसका एक सोल्यूशन है और इसी को सीखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, भावनाओं में नहीं बढ़ना है, सीखना है। देखिए मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों, जितने भी पढ़ रहे हैं वो शांतिपूर्वक पढ़ते रहो, ठीक है, शांतिपूर्वक पढ़ते रहो। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूं ना, इसलिए 8वें के बाद 9वां। अब जैसे दोस्तों कहता फाइंड आउट द HCF ऑफ दिस वन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस वन। इसका HCF निकालो। देखिए जो लोग हमसे सीखे हैं तो वो जानते हैं कि HCF में सबसे छुटकू को पकड़ो। सबसे छुटकू इसमें 12 है,
तो 12 से कम आंसर होगा, ज्यादा नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा ना, अब ये भी नहीं होगा, अब या तो 3 होगा या तो 6 होगा, तभी एचसीएफ निकलता है। याद रखो, एचसीएफ में छुटकू के साथ खेला जाता है, समझ गए। पढ़ो ना, यूथ की किताब पढ़ाई तो है, एलसीएम एचसीएफ सीखो, कैसे काले जादू सिखाएं, 100 नहीं 200 क्वेश्चन कराएं। अब 3 और 6, अब 3 से 12 4 बार में जाता है, चलो कोई बात नहीं, 39 जाता है, 54 भी जाता है, 6 से ये, पर 6 से 39 नहीं जाता, यानी 6 भी नहीं होगा, तो 3 आंसर है। मतलब इनमें तीनों में 3 के मल्टीपल हैं पर 6 के नहीं है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 गाइस, कहां गया, अच्छा ये लाइन खिंच गई। समझ गए ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना है, उसकी त्रिज्या क्या है। तो ये 10वां नंबर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अंधी मत मानना, चीजों को सीखना। देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और जो कि बराबर होता है 38808 के। दोस्तों यहां पर एक बात को समझो, हमें कुछ चीजों को कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे 11 से ये 2 बार में जाता है, तो 11 से काटो, 11 से 3 बार में 33, अब 58, तो 55, 30, 2, 8, ये हुआ, बोलो हाँ। 8 से भी काटो, 8 से ये जाएगा 4, 4 एक बार में, तो आर क्यूब, ये 21 का स्क्वायर होता है और ये भी 21 होता है, यानी 21 का क्यूब हो गया। तो रेडियस हमसे पूछा जा रहा है, 21 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 21 आएगा। चले पढ़ते रहिए, बिल्कुल सभी धरतियों को हमारा प्रणाम, जहां जहां से बच्चे लिख रहे हैं, आप प्यार से पढ़ भी लीजिए। तो दोस्तों हमें सेट बनाना है और धीरे 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 करके आगे बढ़ना है, चीजों को सीखेंगे। 10वीं के बाद 11वां नंबर, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है, तो कैसे, देखो 1, 3, 5, 7 और कितनी संख्या है, 10 है ना, तो 19 तक जाएगा। अब इतना जानते हो 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो 2 4 6 करके वो सम वाली हो जाती हैं, तो 1 3 5 7 वाली, तो 19 तक ही जाएगा, क्योंकि 10 विषम संख्या बोला गया। अरे भैया 1 से लेकर 20 तक 10 सम होती हैं, 10 विषम होती हैं। 20 हमारा क्या होता है, सम होता है, तो 19 विषम होता है। तो देवता समझ रहे होगे, हमसे कह रहा है कि प्रभु का बता दो, का बता दो। मीन मतलब औसत, एक तरीके से माध्य बता दो। तो पहला लास्ट जोड़ो, 2 से भाग दे दो, तो आंसर क्या आया 10। तो इसका आंसर 10 वैसे भी फिक्स था। अब देखो कैसे फिक्स था, जब हम लोग सिखाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि 1 + 2 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन 2n - 1, 2n - 1। तो इस सीरीज का जो सम होता है n विषम, ये टोटल जो होंगे वो n विषम होंगे, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का जो योग होता है बच्चा, वो n² होता है। चाहे इन 2 को जोड़ो तो देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। इसलिए पहली बात तो ये, अगर इसका एवरेज बोल दें तो n²/n, तो n ही होता है। इसलिए क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना था, आपको डायरेक्ट 10 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया,
10 ही होता है। 482 विषम संख्याओं का प्रथम, यानी नेचुरल नंबर से चालू हो, ये नहीं कि बीच से चालू हो जाए। अच्छा, प्रथम 482 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 482 ही होगा। समझ रहे हो ना? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। वैसे तो देखा जाए 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल में तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे। समझो, एक पति और एक पत्नी के वेतन का औसत इतना है। पहले बात को समझो, ये खेल गया और इसी से गलत होगा। अगर औसत नहीं पढ़ पाया तो पहला सी मार आएगा, वरना फिर डी आंसर है। समझ गए? औसत 65,000 रुपया इनकम है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ 15:11। पहले बोलो हां, और वो औसत है, तो ये तो हो गया 26 और 65,000 का डबल होता है 13, लगा लो जीरो अपने हिसाब से, 1,30,000। 26 से भाग दो तो 1 बराबर 5,000 क्या आया। और हमसे कहता है कि, समझ गए, पत्नी की इनकम पूछी जा रही है आजकल। हाउ मच इज द सैलरी ऑफ द वाइफ? वाइफ कितना कमा रही है, ये मैटर है। ये मेरे साथ पूछा जाता है, ये हकीकत है। हमसे अधिकतर पूछते हैं कि वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट में है आपके, तो कितना रुपया कमाती है? अब उन्हें हम क्या बताएं? कोई पैसा बताता है क्या है? चलो, तो देवता 11 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 55,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे से तो यही होता है जो क्वेश्चन में लिखा है, बाकी तो मुंह माया है। चलिए, तो चीजों को सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। 55,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहते हैं एक सम, अच्छा नंबरिंग तो नहीं भूल गए, नंबरिंग 10 के बाद 11, ये 11 नंबर था, ये 12 नंबर, 13 नंबर। कहते हैं एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, बहुभुज की भुजाएं क्या होंगी? सभी को मालूम है अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण का सम ये होता है, पहली बात। और अंतः इंटरनल वाला 140 डिग्री होता है, ये 180 है, तो ये 40 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। तो बहुभुज की भुजाएं क्या कीजिए, तो उसका फॉर्मूला भी हमने बताया हुआ है। क्या? जो भुजा n 360 डिग्री अपॉन ई, यानी बाहरी कोण, एक्सटर्नल एंगल, तो 360 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 गया, यानी 9 आया। n इज इक्वल टू 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। चलिए, इसके सारे वीडियो आपको जो भी पढ़ाएंगे सब प्रकाश अवस्थी ऐप में मिलेंगे। चौदह नंबर, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी 40% मार्क्स उसे चाहिए। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए, और उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 70 अंक मिले और 20 से अनुत्तीर्ण हो गया। तो एक चीज समझो, जैसे नहीं हमको 40% हमें पास हो जाएंगे और 70 अंक मिले, हम फेल भी हो रहे हैं, कितने अंक से? 20 अंक। टीचर्स कहेंगे सर कहा है भविष्य के साथ खेला हो रहा है, 20 अंक और दे दो हमको। तो 70 और 20 कितना हुआ? 90, यानी 40% इज इक्वल टू 90 के। और हर चीज का होती है 100% होती है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है, तो चाहो तो खेल लो। खेलो कैसे सर? खेले कैसे? अरे हम खिलवा ले बे। देखो कैसे कैसे, 4 से भाग दे, तो जो होगा देखा जाएगा। 4 से भाग दोगे तो 22.5 आएगा,
45 45 का 10 22.5, इसमें 10 का गुणा करोगे इथे तो उथे भी 10 का करोगे तभी होगा। तो 225 इसका आंसर। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 225 इज द राइट आंसर। भाई 40% मार्क्स में वो पास होना था, 70 अंक का है, 20 कम है तो 20 उसको दो, तभी तो वो पास होगा। और जब पास होगा तो मुद्दा ही खत्म। 40% बराबर 90 के तो 100% बराबर 225 के। बाकी आप स्वयं बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। 14 के बाद 15 नंबर। ये एक प्यारा क्वेश्चन, वास्तव में प्यारा क्वेश्चन है। डरना नहीं है, जो बताएं उसको सीख लेना, एक बार में क्लियर, बिल्कुल आसान। एक आदमी ने 50 में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे। ये नहीं बताया कितना पर, 50 मतलब देखो क्वांटिटी कितनी है, 5 रुपया हम कितना दे रहे हैं, 50 रुपया। ये भी सीपी पे कंडीशन है। और फिर उसने उतने ही सेब जितने खरीदे, 50 में 6 के भाव से खरीदे, कोई बगल में मिल गया होगा तो 6 में, और पैसा 50 से लगा। अब ये दोनों चीज इसका सीपी है बच्चा, कॉस्ट प्राइस। पहले जैसे नहीं, पहले क्या हुआ हम तुमको बता दें, पहले समझो। ऐसा हुआ कि मंडी, कोई मंडी है, उसके एंट्री किया तो सेब का था 50 में 5, तो हमने कहा बहुत सस्ता हो गया सेब, इतना 10 रुपया सेब हो गया। तो हमने लाओ ऐसा करो भैया 5 सेब दे दो, मतलब 5 क्या कुछ क्वांटिटी में लिया हमने, अब ये नहीं मालूम कितना, पर 5 का 50 रुपया के हिसाब से पेमेंट किया। आगे गए मंडी के एंडिंग में तो मालूम चला सेब तो सस्ता मिल रहा है, हमने कहा और ले लेते हैं भैया। ठीक है, तो वही चीज है। अब कितना लिया उसको समझो, सेम क्वांटिटी कह रहा है, तो कहता है जब सेम क्वांटिटी तो क्वांटिटी यहां सेम कर लो। तो ये 5 ये 6, इसका एलसीएम ले लो बच्चा, तो 6 का गुणा यहां कर लो और यहां कर लो किसका, 5 का गुणा कर लो। देखा जाए ये 300 आएगा, ये 250 आएगा, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो 550 आएगा, और ये जो वैल्यू हो गई वो 60 हो गई। बोलो हाँ, 60 बराबर 550 के, 60 बराबर 550 के, तो एक बराबर होगा 550 बटा 60 यानी 55 बटा 6। अरे देवता, लो जीरो लगा लो, लो जीरो लगा लो, लो 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 लगा लो, अब काट लो। हाँ, और कह रहा भैया 100 रुपया में 11 के भाव से बेच रहा है, तो एक कितने में बेच रहा है, तो एसपी अपॉन एसपी कितना, 100 रुपया में 11, तो ऐसे कर लो, बस खेल लो ऐसे, समझ गए ना। ये 5 5 605 600 हो गया, मतलब 605 की चीज अगर 600 में बेचेंगे तो 5 रुपया तो हमारे घर से जाएंगे, और किस में जा रहे हैं, 605 में जा रहे हैं, और गुणा 100 कर लो बस। तो ऊपर नीचे 5 से भाग दोगे तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 121%। ये हानि है सर, लॉस कैसे है भाई। 605 की चीज अगर हम 600 रुपए में बेचेंगे तो सीधी सी बात है घर से ही पैसा जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो भैया ये लॉस हो रहा है, मुस्कुराइए और आंसर बताइए, ठोको ठोको लाइक और बोलो हाँ। तो पढ़ते रहिए देवताओं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट्स में शामिल करना। जो बच्चे सीबीडी 2 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेरे सेट में नहीं तो किसी और के सेट में। इतने पेपर अभी करवाए जाएंगे लेवल में, समझ गए ना, लेवल 2 3 4 5 जो भी है, पहले तो 6 लेवल की बात कर रहा है, समझ गए। तो 15वां हो गया, ठोक और आगे बढ़ो। 16 नंबर कहता है 5000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपया है। अच्छा एक चीज समझो, 5000 5 वर्ष में 20,000, तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो आप खुल के बोलो 4,000 रुपया। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, 5 वर्ष में। अच्छा एक चीज समझो, मैं सारे बच्चों से कह रहा हूं, आप एक बार मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना, कौन सी किताब का, यूथ का, और उसको पढ़ने के बाद एक बार आरएस अग्रवाल से पढ़ लेना, बस उतने में तुम्हारा भला हो गया। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 है, तो मैं तरीका समझो, तो 5 से भाग दिया, एक वर्ष का 4,000 आया।
अब ये 4,000 कितने रुपया में मिल रहा है? तो खुल के बोलो सर 50,000 रुपया की बात हो रही है, जीरो बना लेना, सेट कर लेना सर, 2 0 8%। तो जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। बाकी अगर किसी को कष्ट है जीवन में तो मुस्कुरा के सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना और इसी से ही करना, हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा मस्त क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में आता है, ये फिक्स है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस पैटर्न का क्वेश्चन ना है। और बताओ, अब ये नहीं, अब सेट बहुत होते हैं ना, असली बात ये है, ठीक है, एग्जाम में आता है। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। पहले समझो, लाभ कब होता है? जब एसपी माइनस सीपी बराबर, मतलब एसपी बड़ा होगा सीपी से, तभी लाभ होता है, अन्यथा तो खेला होता है। पहले बोलो हां। तो देखो 25 कुर्सियां बेची तो भैया 25 कुर्सियां खरीदे होंगे तभी बेची होंगी, और 5 कुर्सी के बराबर लाभ कमा रहे, वो भी सेलिंग प्राइस के, तो 5 एसपी के बराबर। देखो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो जो प्रॉफिट है वो 5 एसपी के बराबर। दोस्तों अब चीजों को और बेहतर समझो, 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी, यानी ये सीपी इसका पैसा दिया हुआ है, एक इधर घटा दो तो ये 20 एसपी हुईगा, और ये 25 सीपी की वैल्यू हमका 37,500 रुपया दिया गया, चुपचाप चिपका दो इस पैसे को ऐसे, 0 से 0 काटा, 2 से भाग दे दो, एक कुर्सी का मूल आ जाएगा कितना? 1875 रुपया। ठोको लाइक, हो गया। तो 1875 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा मैं कौन होता हूं, ये समाज एक दिन कहेगा। अरे बोलो हां। चलिए, प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीखते रहिए। सत्रह के बाद 18 नंबर कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है? एक चीज समझो मासूम से दोस्तों, एक चीज समझो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो हम जानते हैं कि 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी आप जानते होंगे ए ई आई ओ यू, इन्हीं को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। तो स्वर चुना, स्वर यानी वॉवेल्स हमें चुनना है, तो ये 5 में से कोनो एक चुनेंगे तो 5C1। टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में से एक, बस हो गया 5/26 आंसर। फर्जी क्वेश्चन। चलिए 18 के बाद 19 नंबर, ऐसा क्वेश्चन में भर भर के यूथ की किताब में पढ़ाया हुआ है, तरीका भी समझना, समझ जाओ। एक स्कूटर सवार 5 घंटा तक यात्रा करता हुआ पहली आधी दूरी 21/21 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता और शेष आधी दूरी इतने की चाल से। देखो हमने जो आपको फंडा बताया है उसको पहले समझो। कौन सा फंडा बताया? जब कोई व्यक्ति यहां से जाता है x kmph की स्पीड से और यहां से आता है y kmph की स्पीड से, तो ये जो पूरी ओवरऑल डिस्टेंस है इसे समाज d कह रहा है, इस डिस्टेंस को d कह रहा है। तो जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल टाइम के बराबर। यहां से अगर मैं सीधे डिस्टेंस ही निकालना है, बाकी सॉल्व करने पर, तो x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, और यहां पर टोटल टाइम, यहां पर टाइम ही है tt, तो टोटल टाइम आपको लिखना है। इस वाले क्वेश्चन में
हल्का सा खीला हो जाता है। इसमें क्या है, आधी दूरी बोल रहा है, ये आधी दूरी फिर आधी दूरी, मतलब समझ रहे हैं, आधी आधी दूरी करके इसने खेल लिया है। तो आधी दूरी फिर आधी, तो इसमें जब भी हमारा जो आंसर ऐसे हम अगर करेंगे तो फिर हमें उसको डबल करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। अन्यथा आप चाहो तो सिंपल मेथड डिस्टेंस मान के ही भी कर लो भाई, आधी दूरी d/2 फिर एलसीएम लेके कर लो, या आप इसी को अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप दूरी निकालोगे तो जो दूरी अब यहां निकलेगी तो वो d/2 करके कर लो, तो फिर पूरी दूरी आपको मिल जाएगी। कैसे, 21 की स्पीड से पहले 21 हुआ, फिर शेष वाली 24, दोनों का योग 45 और 5 घंटा, 5 घंटा। चाहो तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि डिस्टेंस d है, पहले मेरी बात समझो, आधी दूरी आधी मतलब सिर्फ गया, मतलब d/2 से गया और फिर उतना ही वापस आया उसी हिसाब से, तो फिर समय को या तो डबल कर लो 10 कर लो, और फिर वही चीज 21 ऐसे, 24 ऐसे, और 21-24 का योग 45 ऐसे। चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, और चाहे तो d/2 करके जो अपनी स्पीड है फिर ऐसे कर लो। देखिए हमने इतने सारे क्यों लिखे हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ गए। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये आपके समझ में है, पहले समझो। मैं फिर से बताऊंगा, जनरली यही करते हैं लोग भाई, आधी दूरी तो d/2 21 की स्पीड से, फिर आधी दूरी तो d/2 24, टोटल समय 25, आराम से बच्चा d निकाल लेता है। अगर हम इस प्रोसेस का यूज करें तो आधी आधी में तो d/2 करके, क्योंकि समय हम अगर 5 घंटा लिख रहे हैं, अगर हम पूरा पूरा ले ले भाई, गया भी आधा आधा आया भी आधा आधा, तब हम डायरेक्ट डिस्टेंस, तो फिर समय को डबल करना पड़ेगा। जो आपकी श्रद्धा उससे सॉल्व कीजिए, हम आंसर निकाल देते हैं, कल को कोई ये ना कहे। चलो इसी को कर लेते हैं, बाकी आप कर लेना कट्टम पिट्टे। कैसे, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 9 बार, अब ये 9 है तो 3 से ये 8 बार, 3 से ये 7 बार, 8 सत्ते 56, 56 दूना 112 आंसर। तो यूथ का जो हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया उसमें ऐसे 50 क्वेश्चन कराएं, 50, और भर भर के कराएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक बच्चा लिख रहा है कानपुर में कोई बुक स्टॉल बताइए, मयंक त्रिपाठी, ये मेरे गली के पीछे रहता है। अरे छत्रसाल बर्रा में है मेरे भाई, चले जाओ, जो हो कह ले लेना मेरे भाई, ठीक है। चले, ये मासूम सा बच्चा है। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। देखो पढ़ाई पर फोकस करो। आप कह दो सर बुक स्टॉल बताओ, फिर कह दो सर शादी नहीं हो रही लड़की बताओ, ये सब काम ऐसे नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है। ये इसे कहते हैं फर्जी के कमेंट करना, ठीक है। हाँ सही बता रहे, हाँ और क्या, सीरियस होके पढ़ो मेरे भाई। कहता है a² + b² बराबर 10। एक चीज समझो, अगर मैंने a को 3 ले लिया, बात को समझना, a को 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और b को 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये तो 10 हो गया। यहां आ गए 3 और 1 रखा तो ये तो 4 हो गया। तो अब इसको -1 लेना पड़ेगा, या तो इधर माइनस इसी को लोगे तो माइनस को लोगे तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही का रहेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी 4 हो गया, यानी कंडीशन फुलफिल हो गई। यानी a बराबर हम इसमें रखेंगे 3 और b बराबर रखेंगे -1। रखो, 3 का स्क्वायर होता है 27 और -1 का स्क्वायर होता है 1, 27 और 1 28। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28 आएगा। बोलो हां। तो प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। तो 28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ये इसका प्रोसेस है, शॉर्टकट जिसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। बाकी बहुत पढ़ाया है अलजेब्रा, फिर a³ - b³, फिर उसके फंडे से लगाओ, ठीक है, आंसर फिर आएगा। फिर आपको a और b ऊपर से करना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत सॉल्व भी, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्लियर, मतलब 28 आंसर आएगा 20 का।
21 नंबर 21। एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करना है और क्या। देखो 7 2 9, ये 9 हो गया, 5 3 8 तो 1 आया, यानी ये ऑप्शन चला गया। अब इन तीन में, अब देखो तीन में अब एक खासियत देख रहे हो, गलती से भी गलत क्यों करो, यहां 1 चिपका दो मेरे भाई, और क्या, ये 1 ऐसे चिपका दो। अभी पर करेंगे, अब तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। 6 3 9 3 12, 12 में से 1 गया 11, तो 1 ये हासिल 1 हो गया। 4 1 5, 5 और 9 14, 14 और 2 16, और 7 6 13, यानी 3 हासिल 3 है, मतलब 3 13 3, ठीक है, कोई हासिल नहीं, 3 ही बचा। 8 तो यहां से 8 ही बचा, और ये 5, तो ये 33 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे ऐसे ही कर लो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है मासूम सा कि कोई चैप्टर पढ़ाएं, ये सब क्या है, मोह माया है। देवता आप कौन सी दुनिया से हो, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ा के रखे हैं किताबों के, कौन सी दुनिया से हो, पता नहीं कितनी किताबें पूरी पूरी चैप्टर वाइज पढ़ा रखे हैं, टाइप वाइज पढ़ा रखे हैं। पढ़ो मेरे भाई, प्लेलिस्ट में जाकर झांको पहले। अब मालूम चला 10 दिन पहले आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया मेरा, अब फिर कह रहे हो सर ये वाई दिस कोलावरी, ऐसे नहीं होता। एक बार प्लेलिस्ट जाके देखो, खुशी मिलेगी। हाँ। भैया इनको पढ़ाने से क्या सारे चैप्टर पे बच्चे का फोकस होता है कि ये नहीं बना, चलो ये वाला चैप्टर जाके रिवीजन कर ले। ये मासूम से बच्चे। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि की जाए, 50% की वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या है। 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या। बच्चा याद करो, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, यही लगा दो क्योंकि वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखो 50 प्लस 50, 50 गुणे 50 यानी 25, 100 बटा 100, 2 ठो जीरो काट दो, 125% आ गया। तो एक तो ये मेथड हो गया, बाकी अलग अलग कि मेरे पास मान लो 100 रुपया है, 50% बढ़ाओगे तो 150 हुआ, फिर 50% तो यानी 75 रुपया बढ़ गया, अब हो गया 225, तो कितना बढ़ गया, 125 है तो बढ़ गया ना। तो यही चीज है, बाकी हमने जो टाइप वाइज आपको पढ़ाया हुआ है, भर भर के सिखाया हुआ। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार को 21 दिन में कर सकते हैं, पहले बोलो हां। फिर कहता है सी की मदद से वे इस कार को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से, यानी ए के साथ बी भी आया और बी के साथ सी भी आया, कितने दिन में, 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों पहला उद्देश्य सिंपल सा एक एलसीएम ले लो जो कि 42 आएगा, 21 से भाग दोगे तो एफिशिएंसी इसकी 2 आएगी, 14 से भाग दोगे तो एफिशिएंसी 3 आएगी। बोलो हां, ठीक है। यूथ वाला पढ़ना जरूर, काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ए बी किसी कार को 21 दिन में करता है, सी की मदद से अब 14 दिन में हो जा रहा है। तो अब करना कुछ नहीं है, ये दोनों मिलकर तो 2 ही लड्डू खा रहे हैं ना, बोलो बोलो। तो ये एक ही लड्डू खा पाएगा, खाने इसको 42 लड्डू है, तो 1 से भाग दोगे तो 42 इसका आंसर है। 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए मोहब्बत से। 23 के बाद 24 नंबर।
ये क्वेश्चन फिक्स है इस पैटर्न का सभी एग्जाम में आना, इसे कोई नहीं रोक पा रहा है, ये आता ही आता है। देखिए इसका तरीके से भी बता देंगे, पहले हम थोड़ा सा दिमाग लगाना सिखा देते हैं, फिर तरीके से भी बता देंगे, नॉट ए बिग डील। कहता है 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। तो गुणज 7 का ये होता है, 7 का ये, 8 7 56 ये भी होता है, 48 नहीं होता। यानी एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, जो कि हट गया। कहता है 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। अब 3 शेष बचे, ये भी एक है, ठीक है। अब ये पहली वाली कंडीशन हो गई है, वो तो मुद्दा ही खत्म। 3 शेष बचे तो 3 इसमें कम कर दो, शेष है ना बचाओ। तो ये 67 हो गया, ये 144 हो गया और ये 53 हो गया। अब आ जाओ 8 12 16 में। देखो 8 से 67 जाता नहीं, यानी ये आंसर होगा नहीं। 53 जाता नहीं, नहीं होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे काले जादू मेथड जो हमने युद्ध की किताब में पढ़ाया हुआ है, वो ऐसे ही सिखाए हुए हैं। पहले बोलो हां। अब एक बात को और समझो, तो ये चीज समझ गए बच्चा। अब अगर हम एज ए प्रोसेस पे आए तो उसमें करना क्या होगा, उसमें हमें लेना होगा एलसीएम 8 12 16। यहां कांस्टेंट के और कह रहा शेषफल 3 हो तो 3। अब कह रहा 7 का मल्टीपल हो तो ये पूरी चीज 7 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। ये तरीका होता है। अभी ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 8 12 16 का एलसीएम 48 होगा, तो 48 के प्लस 3 बाई 7। अब के बराबर 1 रखोगे तो 48 3 51, 7 से नहीं जाएगा। 2 भी रखोगे तो भी नहीं जाएगा, के बराबर 3 पे जाएगा। के बराबर 3 रखो, तो 3 रखोगे, 3 रखोगे जब 3 तो 8 ये वही हो जाएगा, 144 हो जाएगा, प्लस 3 47। तो ये एक प्रोसेस है इसका। और मैं आपको बता दूं, इस पैटर्न के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बात याद रखना। एक बच्चा बार बार हमें कमेंट करके बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, और डिस्टर्ब क्या, सर आपके लाइव वाचिंग कम क्यों रहती है इतना। मेरे भाई, मैं पढ़ाता हूं किताब। पहली बात, हर बच्चा अपना डाउट के लिए सीखता है। दूसरी बात हम आपको बता दें, मेरी क्लास का टाइम फिक्स नहीं है। जब क्लास का टाइम फिक्स नहीं है तो मुद्दा ही खत्म, बच्चों को मालूम ही नहीं चलता, चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे 10 मिलियन हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए, चाहे 10 सब्सक्राइबर हो जाए, जब क्लास का टाइम ही नहीं फिक्स है। अब इन सबको त्याग कर आप अगर लाइव हैं तो मोहब्बत से पढ़ लो मेरे भाई। और आपको अगर लगे कि व्यूज का खेला है तो पुराने वीडियो जाकर देखो, खुद ही बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए देवता पढ़ लो, बाकी सब मोह माया है। सिलेक्शन हो जाएगा तभी मैं अच्छा हूं, बाकी तो समझदार हो। 24 के बाद 25 नंबर। हाँ, पढ़ाई पर फोकस करो, क्या है क्या नहीं ये ना देखो। हद है। 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये इस बार जो एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये वास्तव में अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन में 3 कंडीशन दे दी। मतलब ये क्वेश्चन जैसे दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम में आया था, उसी पैटर्न पे दे दिया उन्होंने, ये समझो। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपकी क्षमता को देखना जाता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। 3 बार एक ही चीज को सॉल्व करवाएगा। अभी देखो कैसे। तो इसको हम थोड़ा सा तीनों कंडीशन को आराम से ब्रेक कर करके बताएंगे। अरे मेरे भाई आ जाओ ऊपर जल्दी से, ठीक है, ध्यान देना बड़े प्यार से। 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांक का औसत, अरे कहां चले, 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांक का औसत 37.5 हो गया। अब देखो मेरी बात को समझना, अभी सिर्फ यहां तक हम क्वेश्चन को खेल रहे हैं, बस यहां तक। आप ये समझो कि पहले जैसे नहीं,
क्वेश्चन कह रहा है कि 25 लोग थे, औसत 36 था, एक चला गया तो अब 24 लोग बचे, औसत 37.5 हो गया। यही ना, यही ना, मतलब औसत बढ़ गया। आप उल्टा सोच सकते हो। उल्टा कैसे सोच सकते हो कि मान लो 24 लोग थे तो औसत 37.5 था, और एक आ गया मान लो तो औसत कम हो गया। आप ऐसा समझ सकते हो, चाहे जैसा समझो। देखो 25 लोग थे, औसत 36, एक कम हुआ तो 24 लोग थे 37.5, तो कोई फर्क नहीं। अब हम उसके बारे में खेलेंगे। देखो अपना शॉर्टकट क्या है कि इसका अंतर प्लस का 1, क्योंकि बढ़ रहा है इसके हिसाब से, चाहो तो माइनस के हिसाब से भी खेल सकते हो। इसमें घट रहा है, इसमें घट रहा है। अब करना क्या होता है, जो वो एक बंदा है जो घर छोड़ के गया है, उसके प्राप्तांक कितने हैं, यही ना, उसके मार्क्स कितने हैं। तो हम लोग क्या बताते हैं कि अगर इधर प्लस है तो प्लस कर दो, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लेना है। तो इसका गुणा पहले इसमें करो तो ये 36 हो गया, और इसका गुणा इसमें करो तो माइनस का 36 हो गया। यानी जो गया उसका औसत 0, मतलब उसके मार्क्स 0। चाहो तो ऐसे कर दो, और मान लो किसी को कष्ट है कि सर नहीं हम सब बताएंगे, तो फिर वो क्या करे, वो जैसा बोला फिर वैसा करे कि 25 छात्र थे, उनके प्राप्तांक 36 थे, एक छोड़ के गया यानी 24 छात्र बचे। मेरी बात को समझो, अब प्राप्तांक बचे 37.5, सब में वही लगाएंगे। अब देखो यहां बदल गया, यहां 1.5 बढ़ा और ये घट रहा है, जो बंदा छोड़ के जा रहा है ये माइनस का सिंबल ला दिया। वही चीज है, मेरी बात को समझना, जो मैं बार बार बोलता हूं, ये माइनस है तो अब यहां माइनस लगा दो, यहां माइनस लगा दो। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये तो वही माइनस का 37.5 ही आएगा, और इस 25 का गुणा अब इसमें तो ये तो प्लस में जाएगा ना, तो इसमें 25 गुणे 1.5 तो ये भी 37.5 ही होता है। तो जो छोड़ के गया उसके मार्क्स थे क्या, 0। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, कलर बदलेंगे। कौन सा कलर बता दिया, इसे कहता है इसकी तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांक औसत घटकर 37.2 हो जाता है। अब समझो भाई 24 छात्र थे तो औसत 37.5 था, एक छात्र बढ़ गया यानी 25 छात्र, अब औसत 37.2 हो गया, 37.2 हो गया। अपना वही तरीका, मैंने क्या कहा, 2 बार लगाना होगा। अब यहां प्लस का 1 बढ़ा, ये चीज माइनस का 0.3 हो गया, ये पॉजिटिव तो यहां प्लस रखो। एक का गुणा 37.5 में, एक का गुणा 37 मतलब 37.2 में, और ये ऐसे जो कि माइनस में जाएगा। बोलो बोलो, 5 × 15 हासिल 1, 21, 1 22, 2 हासिल, कर लेंगे, डरिएंगे नहीं। ना ना वो गड़बड़ कर रहा हूं ना मैं, वही चीज है, इसीलिए समझ में आ जाता है। मालूम इतना एक्सपीरियंस है। इसका इसमें करना होता है मेरे भाई, देखो ऊपर, ठीक है, और इसका इसमें, तो 24 × 72 माइनस का 7.2 आएगा, तो ये आ गया कितना, 30 आ गया। तो दूसरा बंदा था उसका 30 है, पहला बंदे का 0 है, और हमसे कह रहा है इन दोनों बंदों का औसत बताइए। तो इन दोनों को बंदे का 0 + 30/2 यानी 15 आंसर आएगा। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसे प्यार से बताया, समय लिया, प्यार से समझाया। चलिए, तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए, और हर चीज को पढ़िए। तो 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा ये दोबारा लगा दिया क्या, ये दोबारा लगा दिया, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, 25 नंबर।
ये 26 नंबर। एक पुरुष एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक पुरुष एक महिला किसी कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 8 12 का एलसीएम 24 होगा, बोलो हां। 8 से 24 को भाग देंगे तो मैन की एफिशिएंसी 3 आएगी। 12 से भाग देंगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी, वुमेन की 2 आएगी। एक पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, एक महिला उसी काम को 12 दिन में, एलसीएम 24 आया। ठीक है, बात को समझो मगर प्यार से। फिर कहता है इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए, 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं, यानी एक्स महिलाओं की आवश्यकता, और कितने दिन में कराना है काम को, 2 दिन में कराना है, और काम कितना कराना है, 24। तो ये प्यारा क्वेश्चन अब हो गया। इसी कार्य को 2 दिन में कराना है, 2 पुरुष द्वारा, कितनी महिला, तो एक्स महिला के द्वारा 2 दिन में। अब खेल लो मेरे भाई, एफिशिएंसी 3 और 2 दी गई है, तो यहां 3 और यहां 2, 3 दूना 6, ये 2x हो गया। 2 से गया ये 12 बार, 2x, 12 में से 6 तो 6 बचा, यानी x बराबर 3। यानी महिला यहां पर जितनी आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 महिला आएंगी। दोस्तों इस सेट में DI नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैंने कई बार बताया है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 देखिए, कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको अब सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, 9 ऐसे रखो, 144 मतलब 12/4 गुणा 3, 484 मतलब 22, बोलो हां, और नीचे 27। अब काटो पीटो, आंसर आया, सीधी सी बात है, जिसने काटा वही बादशाह। देखो ये 27 है, तो देखो ये 27 है, 4 से ये 3 बार में गया, 66 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। इस क्वेश्चन का आंसर 66 आएगा, बोलो बोलो, टेल टेल। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, रवि, रवि मेरे भाई अंत में उत्तर ले लो अपना, ठीक है, अभी पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, अभी पढ़ लो देवता। 27 के बाद 28 नंबर, कहता 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। एक चीज समझो, जो बंदा लंबाई में है वो 1.5 है, ये बंदे की लंबाई है, और ये एक मीनार है जो कि 26 मीटर की है, और कह रहा है एक मीनार को इतनी दूरी से देख रहा है, मतलब दूरी, यानी ये जो दूरी है वो 24.5 बोल रहा है, तो ये भी दूरी क्या होगी, 24.5 होगी। पहले बोलो हां, बोलो हां। और ये चीज ऐसी हो गई, ये चीज ऐसे हो गई। अब एक चीज देखो, ये पूरा का पूरा 26 है, ये 1.5 है, तो ये वैल्यू आ गई 24.5। कितनी आ गई, यहां से यहां तक 24.5, ये भी 24.5, ये भी 24.5, और ये 90। तो ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल थीटा आएगा। और सभी को मालूम है अगर ये दोनों सेम सेम है तो ये 45 डिग्री ही हो जाएगा। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे, अरे देवता अगर टेन थीटा लगाओगे, लंब बटा आधार 24.5 बटा 24.5, तो एक कट के तो 1 हो गया ना, और 1 45 डिग्री की वैल्यू होती है। 28 का आंसर यही होगा।
चले 28 के बाद 29 नंबर। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, बस एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। कहता है करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ती है। पहले बात को समझो, करुणा 1 घंटे में 1/4 हिस्सा पढ़ रही है, यानी 60 मिनट में, आप मोटा मोटा समझो 60 मिनट में 1/4 पार्ट, या ऐसा करो 1 घंटा लिख दो, 1 आवर्स में 1/4 पार्ट पढ़ रही है। अब 2 घंटा 15 मिनट को तो 2 से ही 1/4 बोलते हैं, 4 दूना 8 1 9, 9/4 घंटे में तो करुणा कितना पढ़ेगी, यही पूछा गया। और देवताओं कुछ नहीं करना, ये 9/4 है, 9/4 का इत्थे, तो 9/4 इत्थे, तो 9/16 इज द राइट आंसर। 9/16 इज द राइट आंसर। 29 के बाद 30 नंबर। कहता 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्या हो सकती है। तो 0.225 से 0.227 तक इनफाइनाइट हो सकती हैं। क्यों? 0.226, 227, 228, 22 दुनिया भर की संख्या इन दोनों के बीच में लाई करती हैं, तो उसे अनंत बोलते हैं। ये फिक्स नहीं, अनंत संख्या हो जाएंगी। समझ गए? पहले बोलो हां। तो ये सेट हमारा हो गया। दोस्तों अब थोड़ा सा, जैसे ये अपना त्योहार वगैरह भी है, तब भी हम आपको पढ़ाएंगे, मोहब्बत से सिखाएंगे। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।